हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7। इसमें हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज का ये जो लेक्चर है ना दोस्तों, ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अब इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या समझने वाले हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप लोग को याद होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने किसके बारे में समझा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी बेरोजगारी के बारे में तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन क्या आपने ये पढ़ा कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा कौन से प्रयास किए जाते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम मतलब प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो उसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। यानी हमारी जो सरकार है ना दोस्तों, वो भी प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग क्या करें, रोजगार दे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो सारी चीजें हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है ना, तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है यहाँ पर ये रहा। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पे ना हम कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हमारी सरकार है वो टाइम टू टाइम अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है। ठीक है, तो वही हम जानेंगे कि कौन सी स्कीम को कब लॉन्च किया गया था और वो स्कीम का एम क्या था, यानी उसका मोटिव क्या था, किस लिए लॉन्च किया गया था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी चिंता मत करो, है ना। अभी तक मैंने कुछ बताया क्या है, ठीक है, अभी जब बताऊंगी तो समझ में आएगा। चलो देख लेते हैं। Specific measures undertaken by the government to generate employment opportunities, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मतलब स्कीम्स लाए जाते हैं वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहला स्कीम दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने, जिसका नाम क्या है भैया, तो इसका नाम है EGS, यानी कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, तो अब आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि ये जो EGS है, ये वाला जो हमारा स्कीम है, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों 28 मार्च 1972 को। ठीक है, और किसके द्वारा, तो जो हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है ना, देखो यहाँ पे है ना कि ये वाली जो स्कीम है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 28 मार्च 1972। ठीक है, तो इसका जो डेट है ना बच्चे, वो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, चलो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन भाई इसका मोटिव क्या था, है ना, एम क्या था, क्यों ये लॉन्च किया गया, ऐसे ही बिना मतलब का लॉन्च कर दिया गया क्या, तो ऐसा नहीं है। इसका मेन मोटिव ये था कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है ना बच्चे, उनको क्या किया जाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, यानी रोजगार दिया जाए। क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि जो हमारे मतलब गांव वाले एरिया है, वहां पर ही हमें ज्यादातर करके गरीबी देखने के लिए मिलती है और वहां पे लोगों के पास काम नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, तो उनके लिए ही मेनली जो है, मतलब इसमें फोकस किसके ऊपर था, रूरल पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे है कि दिस स्कीम वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, एंड देयर बाय सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी की समस्या तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर समझिएगा, जब ये हमारे महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हो गया और फिर उसके बाद, ठीक है, देखो यहाँ पे है ना कि ड्यू टू इट्स सक्सेस इन महाराष्ट्र, EGS वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अदर स्टेट्स एज वेल, यानी जो इंडिया के दूसरे स्टेट्स हैं वहां पर भी इसको लाया गया। ठीक है, जब ये महाराष्ट्र में देखा गया, मतलब देखा गया कि हाँ ये सक्सेस हो रहा है, इसमें सफलता मिल रही है, तो फिर और भी जो स्टेट्स हैं वहां पे भी इसको लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्कीम आपको समझ में आ गया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ध्यान रखिएगा इसका डेट 19th क्या है यहाँ पे, 28 मार्च 1972। ठीक है, किसके द्वारा फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। क्लियर, चलो भैया अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्कीम पे। ठीक है, कौन सी योजना थी भैया, ये वाली योजना थी SGSY। ठीक है, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो अब ये योजना क्या था भैया, देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसका मतलब समझो। ये देखो, ग्राम मतलब आपको पता है गांव, है ना, गांव, विलेज। ठीक है, और स्वरोजगार यानी क्या होता है, पढ़ा है ना आप सभी लोगों ने, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मतलब मैंने या फिर किसी ने CA की डिग्री, मतलब CA जो है वो अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब वो कहीं पे नौकरी ना करके उसने अपना खुद का ऑफिस खोल लिया है और फिर वो क्या कर रहा है, वो खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है, यानी लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो कहीं पे नौकरी नहीं कर रहा। तो ये वाला जो काम है ना दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी हम कहीं पे जाकर के काम नहीं कर रहे, मतलब कहीं पे नौकरी नहीं कर रहे, हम अपना काम खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा मतलब ये होगा, क्या कह रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका जो मेन मोटिव था ना दोस्तों, वो क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हमें क्या करना है, और मतलब मजबूत करना है, यानी लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, तो आओ जरा इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो स्कीम है ना दोस्तों,
इसको कब लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। देखो, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1999 आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IRDP एंड अलाइड स्कीम्स, यानी और भी जो स्कीम्स थे, जैसे कि यहाँ पे है ना एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा ये भी एक प्रोग्राम था। मैं आपको इसके बारे में जरा बता देती हूँ। तो ये वाली जो स्कीम है ना दोस्तों, IRDP, ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 1978 में, और इसको इंप्लीमेंट कब से किया गया, तो 1980 में, ठीक है। इसका भी मेन मोटिव क्या था कि लोगों को क्या करना है, रोजगार प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसके रिस्ट्रक्चर के बाद अप्रैल 1999 में ये वाला जो स्कीम है SGSY, इसको लाया गया, ठीक है दोस्तों। चलो, इट इज द ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया, यानी जो रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करना, कि वो अपना काम खुद से ही करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। ये क्या था, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हो गया शहरी रोजगार योजना, ठीक है। तो अब ये वाली जो स्कीम है दोस्तों, ये कब लॉन्च की गई थी, ध्यान रखना है आपको। देखो भैया, इसका डेट ध्यान रखना, हो सकता है आपसे ये जो एग्जाम में मतलब डेट वगैरह आपसे पूछे जाए, तो याद रखो, ठीक है। कब इसको लॉन्च किया गया था, तो दिसंबर 1997 में इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। एंड इट प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपल, मतलब जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, यानी जिनके पास काम नहीं है, या फिर जिनके पास काम है तो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जैसे हमने देखा था ना कि अनएम्प्लॉयमेंट में भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने ऊपर देखा भी था, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा था जो फार्मर्स के केस में लागू हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, और ये देखो ये अर्बन पॉपुलेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। इट इंक्लूडेड, यानी इसके अंदर क्या इंक्लूडेड था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी बताया था ना स्वरोजगार, यानी खुद, मैंने आपको एग्जांपल भी देके बताया था वो ये वाला, ठीक है। फिर विमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी कि स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना। जैसे कि लोगों को, मान लीजिए आप मतलब आपको क्या करना है, आपको कहीं पे काम करना है, तो अगर आप मतलब कहीं पे नौकरी करने भी जाओगे तो आपके पास प्रॉपर स्किल तो होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ताकि आप उस काम को कर पाओ, ठीक है। तो ये भी प्रोवाइड करना इनका मेन था, एम था फॉर दिस स्कीम। अब इस स्कीम के लिए देखिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना दोस्तों, इनका शेयर कितना था, 75%, जबकि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उनका शेयर कितना था, 25%। तो ध्यान रखिएगा, यानी जो हमारी मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कितना इसमें शेयर प्रोवाइड करेगी, 75, और जो स्टेट है वो 25%, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका तीसरा, है ना, तीसरा स्कीम। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY, ठीक है। तो अब ये क्या था, कैसे था, आओ जरा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो स्कीम है ना दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट कब से किया गया था, 1993 से, ठीक है। किस लिए, तो टू क्रिएट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी जो भी बेरोजगार बच्चे हैं, युवा हैं, ठीक है, उनको किस लिए प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब देखो, सबका मिला जुला के यही एम रहता है कि कोई भी ऐसे खाली ना बैठा रहे, उनके पास कुछ ना कुछ काम हो, ठीक है। तो इसका भी मतलब जो मेन मोटिव था वही था प्रधानमंत्री रोजगार योजना का। नेक्स्ट ये हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आता मतलब आ जाता है हमारा ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग, आ जाइए मैं आपको बताती हूँ। देखो ये वाली जो स्कीम है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या था कि इट वाज इनिशिएटेड इन 1979, याद रखिएगा, विद द ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑफ टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अमंग द रूरल यूथ, यानी जो हमारे रूरल यूथ है, मतलब जो विलेज एरिया में जो युवा है उनके पास काम नहीं है, ठीक है। तो उसको टैकल करना था कि इनको हमें कैसे भी करके क्या करना है, रोजगार प्रोवाइड करना है, ओके। It aimed at training about 2 lakh rural youth every year to enable them to become self-employed, यानी क्या करना है, देखो इसका एम क्या था कि हमें क्या करना है, लगभग अगर देखा जाए तो 2 लाख जो ये मतलब युवा हैं उनको क्या करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो लोग क्या कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बन सके। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉय बन सके, ठीक है। फिर ये वाली जो स्कीम है, देखो ट्राइजम इसको हम बोल सकते हैं, ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखो इसको शॉर्ट में बोला गया है, मतलब ये एक एक शब्द उठा लिया, ट्राइजम वॉज मर्ज्ड इनटू, मतलब ये मर्ज हो गया, किसके साथ मर्ज हो गया भैया, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन अप्रैल 1999, यानी अप्रैल 1999 में क्या हुआ कि ये वाली जो स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 1979 में, याद रखिएगा,
ठीक है, वो इसके साथ मर्ज हो गया। मर्ज हो गया मतलब क्या, दोनों मिलकर के एक हो गए। मर्ज का मतलब तो आपको पता ही है ना। यानी पहले ये अलग स्कीम थी, फिर उसके बाद ये इसके अंदर ही मर्ज हो गई। किसके अंदर, ये जो हमने ऊपर देखा था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, कब हुई थी, अप्रैल 1999। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा ये था स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, है ना, इसके साथ कौन सा स्कीम जो है वो मर्ज हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ट्राइजम यानी कि ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट की हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगले नंबर पे आता है, छठे नंबर पे, जवाहर रोजगार योजना यानी कि JRY। ठीक है, तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनके नाम पे इस स्कीम का नाम है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो इसको कब लाया गया था दोस्तों, देखिएगा, ऑन 1 अप्रैल 1989 में इसको लाया गया था। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम द जवाहर रोजगार योजना फॉर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, पिछड़े हुए जो भी जिले हैं, ठीक है, वहां के लोगों को क्या करना, रोजगार प्रोवाइड करना। ठीक है, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू रूरल एरिया, यानी ये बस रूरल एरिया तक ही सीमित था। मतलब इसमें देखो इनका वो कहाँ तक सीमित था, बस जो हमारे विलेज एरिया है ना वहीं तक ये वाले जो योजना है वो सीमित थी। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1999 इट वॉज रीनेम एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। यानी कि क्या हुआ, अप्रैल 1999 के बाद यही वाली जो स्कीम है ना दोस्तों, इसका मतलब दोबारा से नाम बदल करके क्या हो गया, देखो वही थोड़ा थोड़ा है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, जवाहर रोजगार योजना, अब इसका नाम क्या हो गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बराबर। चलो अब हम आगे चलते हैं, है ना। देखो सभी स्कीम्स को ध्यान रखना और इसके जो डेट्स है ना वो ध्यान रखो। ठीक है, फिर किसका नाम कब चेंज हुआ, कौन किससे कब मर्ज हुआ, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले दोस्तों मनरेगा, है ना, नरेगा जिसको कहा जाता था पहले, फिर बाद में मनरेगा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, तो समझिएगा ध्यान से। Since 2 October 2009, National Rural Employment Guarantee Scheme has been renamed as महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। यानी हुआ क्या, है ना, इसके बारे में जरा समझिएगा। देखो पहले इसका नाम ना ये महात्मा गांधी नहीं था, यानी ये जो महात्मा गांधी है, ये जो आप देख रहे हो ना MG, ये तो बाद में लगा। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, बस इतना ही था। देखो मैं आपको बताती हूँ, बस यहाँ से यहीं तक था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, फिर इसका नाम बदल दिया गया। कब बदला गया दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 को, और इसका नाम क्या हो गया, तो ये हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता था कि हमें क्या करना है, जो भी हमारे मतलब लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनको क्या प्रोवाइड करना, तो उनको रोजगार देना। और कैसा रोजगार, समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिस स्कीम प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 डेज ऑफ guaranteed wage employment in a financial year to at least one member of every rural household whose adult member वॉलेंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। देखो मैं आपको समझाती हूँ, अभी आपको ऐसे नहीं समझेगा, सुनो ध्यान से, बहुत ईजी है इसको समझना। देखो इसमें क्या था ना, मतलब इसमें सरकार का मेन मोटिव क्या था कि हमें क्या करना है, जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है ना उनको कम से कम अगर देखा जाए तो 100 दिन का वेज वाला काम तो देना ही है। वेज मतलब आपको पता है कि रोज मजदूरी करी, रोज पैसा मिल गया। ठीक है ना, तो 100 दिन तो मतलब फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का तो इनको प्रोवाइड करना ही है काम। ठीक है, और वही दिया है यहाँ पे, जो भी लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी अनस्किल्ड वर्कर हैं। देखो जैसे जनरली क्या होता है कि जिनके पास कुछ कला होती है उन्हीं को काम दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या था कि जो अनस्किल्ड लोग हैं, जैसे आपको पता है कि जो लेबर है वो अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, उनके पास कोई स्किल नहीं रहेगी, तो भी वो काम कर सकते हैं लेबर वाला। ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और स्कीम्स दिए गए हैं। हम लोगों ने 8 पढ़ लिए ना, 8 पढ़े 7 पढ़े। ठीक है, अभी हमें और यहाँ पे पढ़ने हैं 4, आई थिंक 4। चलो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है, इसका नाम क्या था बच्चे, आओ देखते हैं। इसका नाम था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। तो यहाँ पे डेट ऑलरेडी इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। चलो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अनाउंस ऑन सितंबर 23, 2014। यानी इसको कब अनाउंस किया गया था प्यारे बच्चों, तो इसको अनाउंस किया गया था हमारा
23 सितंबर 2014 को। और इसके अंतर्गत क्या आता है कि हमें क्या करना है, जो यूथ है ना उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, यानी उनको कुछ ऐसा काम सिखाना है जिससे उनको काम के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, मतलब उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जिससे वो क्या कर सके, कहीं पे भी जाके काम कर सके। ठीक है, तो वो था इसमें। द मिशन ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी इसका मिशन क्या था बच्चे, समझिएगा। पॉवर्टी को क्या करना है, कम करना है, गरीबी को घटाना है। और इसी के साथ ही प्रोवाइड गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट थ्रू रेगुलर वेजेस, यानी लोगों को क्या करना है, रोजगार प्रोवाइड करना है। ठीक है, द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम is on the rural youth from poor families in the age group of 15 to 35 years। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। क्या था इसमें कि जो हमारे रूरल यूथ हैं, यानी कि वही जो विलेज एरिया से जो भी युवा बिलोंग करते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करना, जो भी गरीब फैमिलीज के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देना। और इनका एज कितना था, 15 से 35, मतलब 15 टू 35 ईयर्स के बीच में जो भी लोग रहेंगे, ठीक है, वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ओके, चलो नेक्स्ट स्कीम की हम बात करेंगे दोस्तों, जो है आप लोगों के सामने नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। तो इसको नाम से ही समझिएगा। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब आप समझते हो, यानी कि खुद का काम, वही जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको आप इसके अंतर्गत रख सकते हो। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रख सकते, बराबर। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ कि हमने, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपना बिजनेस खुद ही मैंने खोला है और अपना बिजनेस मतलब मैं खुद ही चला रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इस केस में मैं कौन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, बराबर। तो इसमें एम क्या था कि लोगों को ना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करना है, उनको एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो हर कोई किसकी तरफ जाता है, उनको क्या चाहिए, एक सेफ जोन चाहिए। ठीक है, हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हम कहीं पे नौकरी करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, हमें महीने का महीना सैलरी मिल जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, यही लगता है। तो इस मतलब इसके थ्रू क्या करना था कि एंटरप्रेन्योरशिप को और एनकरेज करना था लोगों के अंदर, ये इसका मतलब मेन मोटिव था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसके एम के बारे में आइए जरा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड था। तो प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, ठीक है, वही बिजनेस, मतलब सब लोग अपना काम करें, इसको प्रोमोट करना। फिर एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वाइएबल करियर ऑप्शन थ्रू एडवोकेसी, यानी लोगों को मतलब बताना कि यस आप क्या कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में भी एंटर कर सकते हो और इसमें भी बहुत स्कोप है। ठीक है, प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, यानी महिलाओं के अंदर भी किसको मतलब एनकरेज करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यानी बिजनेस वगैरह करने के लिए, खुद का काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था, इसमें ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसका जो मेन एम है वो ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट पॉइंट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ओके, तो अब ये क्या था भैया, देखो स्टार्टअप से ही नाम ध्यान रखना है। स्टार्टअप मतलब क्या होता है, कोई बिजनेस आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो हम उसको स्टार्टअप कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चे कब, जनवरी 2016 में, with an aspiration to impart more strength and inspiration to the talented young generation of India to do something new for India and humanity। यानी इसमें क्या था, देखो इसको शुरू तो कर दिया गया था, कब शुरू किया गया था दोस्तों, जनवरी 2016 को, लेकिन इसमें मेन एम क्या था, तो एम ये था कि जो भी हमारे टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड जो यूथ है, ठीक है, उनको एनकरेज करना कि वो कुछ करे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि इंडिया टू डू समथिंग न्यू फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए क्या करना, मतलब कुछ नया करना। ठीक है, और ह्यूमैनिटी के लिए, तो ये वही सेम बात है कि लोगों को एनकरेज करना, जो भी हमारे यूथ है उनको मोटिवेट करना कि अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो उसको छिपा के मत रखो भाई। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस का आइडिया आया है तो उसको बस ऐसे मन में मत रखो, उसको आप जमीन पे लाने की कोशिश करो, यानी खुद से वो काम करने की कोशिश करो, उसके लिए हम आपको सहायता प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो भैया, अब यहाँ पे लास्ट में आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब ये क्या था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देखो भैया नाम से ही समझना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल यानी क्या, वही हम स्किल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही था कि लोगों को क्या करना है, यानी जो हमारे यूथ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर डाले। आप सोचो कि आपने कुछ ना पढ़ाई लिखाई करी ना कुछ किया, बस आपके अंदर कोई कला भी नहीं है, तो आपको कहाँ ही काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप अपना खुद का भी कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर वो कला तो होनी चाहिए ना काम करने की। तो मेन चीज यही है कि बच्चों को क्या किया जाए, जो भी हमारे यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड की जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है दोस्तों,
तो देखिएगा ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एनकरेज स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। देख रहे हो आप सभी लोग क्या किया गवर्नमेंट ने, सुनो ध्यान से, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो यहाँ पे एक चीज बोली गई है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, यानी जो भी बच्चे क्या करते हैं सक्सेसफुली अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी सिखाया जा रहा है उसको सीख लेते हैं पूरा फाइनली, तो उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसके मतलब इसके लिए लोग क्या करेंगे, यानी जो भी यूथ है वो जाएंगे वहां पे ट्रेनिंग लेने के लिए, समझ रहे हो। सो द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ बजट ऑफ ₹12,000 करोड़ टिल 2020 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, यानी गवर्नमेंट ने अपना योगदान इसमें कितना दिया था, कितना उसका कंट्रीब्यूशन था, बजट कितना था देखिएगा, 12,000 रुपए करोड़ का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट। यस, तो यहाँ पे हमने टोटल कितनी स्कीम्स के बारे में पढ़ा दोस्तों, 11 स्कीम्स के बारे में पढ़ा। तो आप लोग इसको वापस से पढ़ना और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस, तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 था प्यारे बच्चों ये होता है कंप्लीट, और बाकी हमने इकोनॉमिक्स के और भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जी हाँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, क्लास 11th और 12th इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है, तो जाइए देखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक, बाकी इसके आगे कुछ है नहीं वैसा जो मैं आप लोगों को बताऊं। चलो, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग को बताती हूँ, देखो मैं ना क्लास 11th और 12th का मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, इसके साथ ही अकाउंट्स भी पढ़ाती हूँ, तो आप लोग हमारे मैथ्स और अकाउंट्स के वीडियोस भी देख सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।